आपने देखा कि टी जंकुक को लेके बेड में गिर जाती है, मतलब कि दोनों बेड में गिर जाते हैं। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी को जब समझ में आता है कि जंकुक टी के ऊपर गिर गया है तो टी चिल्लाने ही रहती है, चिल्लाने वाली। तभी जंकुक टी का मुंह में हाथ रख के उसे चुप कराते हुए बोलता है, सुनो, मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? तुम गिरने जा रही थी तो मुझे क्यों पकड़ी? खुद तो गिरी, मुझे भी साथ में गिराई। अब तुम गिर जाती तो मर तो नहीं जाती ना, पर मुझे पकड़ने क्यों आई? क्या बोला आपने? मैं आपको पकड़ने क्यों आई? एक तो आपने मुझे बचाया नहीं, ऊपर से आप मेरे ऊपर गिर गए और मुझे ही डांट रहे हो। आपके मन में तो शैतानियां है, जानती हूँ मैं। क्या बोला तुमने? एक तो तुम खुद मुझे लेके बेड में गिरी और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। वाह जी वाह, इसे ही बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जंकुक टी को किस करने ही जा रहा था कि लाइट जलने लगती है। तब अचानक एक दूसरे को दोनों देखते हैं। जंकुक तो चुप रहता है और टी को देखते रहता है, पर टी जोर से चिल्लाती है और जंकुक कान में हाथ देके उठ के खड़ा हो जाता है और टी से बोलता है, तुम इतना चिल्लाती क्यों होती? आपको शर्म नहीं आती है क्या? इतनी देर तक हम लोग किस हालत में थे और आप ये क्या करने जा रहे थे, बताएंगे आप? फिर भी आप मुझे बोल रहे हो मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? क्यों शर्म आएगी मुझे? क्या मैंने तुम्हें एक बार भी टच किया है? हाँ, मैं थोड़ा सा गलत रास्ते पे जा रहा था, कुछ किया तो नहीं ना ऐसा? तभी दरवाजा खोल के जिमिन और सुगा रूम के अंदर घुसते हैं और सुगा बोलता है, क्या भाई जंकुक, तू क्या छोटा बच्चा है जो इतना झगड़ा कर रहा है? और तू तो इतना झगड़ालू कभी था नहीं ना। इतना झगड़ा तुझे कहाँ से सोचता है करने का? और ठीक है, ती छोटी है, वो झगड़ा कर रही है, पर तू तो छोटा नहीं है। तू जो झगड़ा कर रहा है ये तुझ पर सूट नहीं कर रहा है। तू इतना झगड़ा कर रहा था इसलिए जिमिन पागल होके मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाई और मैं यहाँ आया और क्या देखता हूँ तू ऐसा कर रहा है, इसलिए क्या मैंने तुझे भेजा था झगड़ा करने के लिए? सुन भाई सुगा, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था, पर बीच में मैडम टी ने बोल दिया कि जिमिन प्रेग्नेंट है। टी ने जो भी बोला है अच्छा बोला है, ठीक किया है उसने। इससे क्या होगा पता है? इससे जिमिन के पापा और कोई रास्ता नहीं सूझेगा उन्हें, वो शादी के लिए मान जाएंगे। थैंक यू टी। टी दांत दिखा के हंसते हुए बोलती है, अब तो सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते ना। इस चीज को करने और सीखने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है। अब कुछ बुजुर्ग जो है, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर, वो तो ये सब नहीं कर सकते ना। क्या बोला तुमने? मैं बुढ़ा बुजुर्ग? जंकुक गुस्से से टी के हेयर टानने के लिए जाता है। जंकुक को सुगा पकड़ के बाहर की ओर ले जाता है। तभी जंकुक बोलता है, टी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ मत छोड़ना, पर पहले पकड़ के तो दिखाओ। ओए टी, अब चुप करो तुम। इतने बड़ी लड़की के साथ पूरा दिन तुम झगड़ा करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? छोड़ो तो ये सब, वो खुद ही हमेशा ये सब करते रहता है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। हाँ सच्ची। हाँ मैं तो जानती हूँ तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। अब चलो। अच्छा अंकल, आप 1 महीने का टाइम दीजिए सुगा को। वो 1 महीने के अंदर एक अच्छा सा जॉब उसे मिल जाएगा तो वो जिमिन से शादी कर लेगा। जिमिन के पापा ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बोला कि सुगा नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली को ले आए। ये बात सुन के सुगा बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से बाय बोल के घर से बाहर निकल आते हैं और सुगा बाहर आके खुशी से जंकुक को बोलता है, थैंक यू भाई और बहन टी, तुम दोनों की वजह से मैं जिमिन को अपना पाऊंगा, मुझे जिमिन मिलेगी, इसलिए थैंक यू सो मच। सुगा और जंकुक आपस में बातें कर रहे थे। टी जाके बाइक के पास खड़ी रहती है और मन में सोचती है कि जिमिन के पापा कितने अच्छे हैं, जिमिन से कितना प्यार करते हैं, शादी के लिए मान गए, जिमिन भी बहुत खुश है। यही सोचते हुए टी आकाश की ओर देखती है और फिर मन में बोलती है, मेरी शादी होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, और शादी कराने के लिए भी तो एक फैमिली की जरूरत होती है, माँ पापा भाई बहन। मेरा तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब मेरी शादी कभी नहीं होगी, मेरी शादी कभी नहीं होगी, ये क्या बोल रही हूँ मैं? मुझ जैसी अनाथ लड़की से शादी करेगा भी कौन? मुझ जैसी अनाथ लड़की के पास तो कोई औकात ही नहीं है मेरी, ना
मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई सुंदरता है, तो फिर कोई मुझसे क्यों शादी करना चाहेगा। हाँ, बिना शादी किए भी जिंदगी कट जाती है, तो फिर मैं भी अकेले ही कुंवारी रह के ही जिंदगी काट लूंगी, उसमें क्या। आज मुझे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन लिसा दीदी ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया था, जिसमें वो लड़का उनके घर में सारा काम कर देता था, सब्जी वगैरह लाता था, घर का सारा काम करता था। और वो लड़का शादी के लिए लिसा दीदी ने मेरे लिए वो रिश्ता लाया था। उस लड़के का नाम काय था। लिसा दीदी का मानना था कि मैं और वो लड़का, हम दोनों परफेक्ट मैच होंगे, क्योंकि और भी जो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनकी फैमिली अच्छी लड़कियों के घर में ही अच्छी लड़कियों के साथ उनका रिश्ता करवाएंगे, मुझ जैसे अनाथ के साथ नहीं। इसलिए लिसा दी सोचती थी कि वो लड़का मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी गरीब और वो लड़का भी गरीब। बीच में ये सब बातें सोच के मुझे बहुत हंसी आती है कि लोग मेरे बारे में कितना सोचते हैं। क्यों सोचते हैं वो लोग मेरे बारे में इतना? मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो खुश हूँ ना अपनी लाइफ में, जैसे भी हूँ खुश हूँ। और जिंदगी में अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं इंसान, जरूरी नहीं है कि सबकी शादी हो। और फिर अकेली जिंदगी में रहना इतना भी कोई दुख की बात नहीं है। मुझ जैसे अनाथ की तो आदत ही है पहले से अकेले रहने की। इस बार सैलरी मिलने से मैं प्रकाश अंकल को पूरा किराया दे दूंगी, और लिसा दीदी और जो दीदी है उन्हें भी मैं कुछ न कुछ दूंगी, क्योंकि कपड़ा देने की औकात तो मुझ में नहीं है। 1 महीने का राशन खरीद लूंगी, उसके बाद 2 कपड़े लेने होंगे मुझे, एक सलवार कुर्ता ले लूंगी और एक साड़ी ले लूंगी, जिमिन की शादी में भी तो पहनना है। और फिर कुछ पैसे बच जाएंगे तो उसे बैंक में रख दूंगी। हाँ, ऐसे ही थोड़े करके पैसे जमाते बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो फिर मैं अपना घर बनाऊंगी, जहाँ 2 रूम होगा मेरा। एक में मैं सोऊंगी, एक में खाना पकाऊंगी, चाहे वो झोपड़ी का ही हो, मिट्टी का घर होने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे से अनाथ के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे मिट्टी का ही घर क्यों ना हो, वो तो सिर्फ मेरा ही होगा ना, किसी और का नहीं। ना किराए देने का टेंशन, ना कोई भगा देगा इस बात का डर होगा, वो सिर्फ मेरा ही घर होगा। हाँ, फिर पैसे थोड़े जमा करके एक टीवी खरीदूंगी, क्योंकि मैं जब दुकान में जाती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारी टीवी, तो मेरा मन करता है थोड़ा देर खड़ी होकर टीवी देख लूं, पर लोग क्या बोलेंगे इसलिए देखती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जब खुद के पैसे होंगे ना तो एक टीवी खरीद लूंगी। अच्छा ठीक है भाई सुगा, तू अब घर जा, मैं ती को उसके घर छोड़ के फिर घर आऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई, तब बाय। सुगा वहाँ से चला जाता है और जंगकुक वहाँ से बाय बोल के आता है चाबी लेके, और देखता है कि ती आकाश की ओर देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही है। ती को रोता देख जंगकुक मन में बोलता है, अब ये ती क्यों रो रही है? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बोला, और पहले भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी वजह से वो रोए, तो फिर क्यों रो रही? अभी उससे मैं पूछूंगा तो वो बोलेगी भी नहीं, तो फिर रहने दो, अभी नहीं पूछता हूँ। फिर जंगकुक चुपचाप आके बाइक में बैठता है, बाइक स्टार्ट करता है, टी भी चुपचाप बैठ जाती है, फिर बाइक चलाने लगता है जंगकुक। दोनों ही चुप रहते हैं, ना जंगकुक को कुछ बोलता है ना टी कुछ बोलती है। तभी जंगकुक थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, टी तुम जानती हो क्या? क्या? मैं पहले सोचता था कि मैं जब चलता हूँ तो मेरे साथ साथ आकाश के चांद तारे भी चलते हैं, तो मैं ऊपर देखते हुए चलता था, और मैं सोचता था कि जब मैं रुक जाता हूँ तो आकाश और चांद तारे भी मेरे साथ रुक जाते हैं। मैं भी तो वही सोचती थी। मैं तो अभी भी वैसा ही सोचता हूँ, पता है, क्योंकि बचपन की कुछ झूठी बातें जो सच नहीं है वो भी सोच के अच्छी लगती है। और पता है, मैं ये भी सोचता था पहले कि टीवी में जो हीरो हीरोइन दिखाते हैं ना, वो एक कपड़े के अंदर और भी कपड़े पहने हुए रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था, जिसकी वजह से वो 5 सेकंड में कपड़े बदल लेते थे। मैं उस टाइम बहुत बुद्धू था, तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कपड़े चेंज करने के लिए उस टाइम उन्हें कट किया जाता था और फिर रोक के वीडियो एडिट किया जाता था। ये सब मुझे पता ही नहीं था, कितना बड़ा बुद्धू था मैं। ये सब बातें सुन के ती हंस देती है जोर से, और जंगकुक भी हंस देता है, क्योंकि उसकी बातों की वजह से ती हंसती है। और ती को हंसते हुए देखकर जंगकुक
जंकुक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब टी रोती है तो जंकुक के दिल में बहुत दर्द होता है टी को तकलीफ में या रोते हुए देखकर। इसलिए जंकुक टी की आंखों में पानी नहीं देख सकता, क्योंकि जंकुक सह नहीं सकता टी को रोते हुए देखकर। उस दिन भी गोवा में जब टी रो रही थी रात के समय, तो जंकुक का दिल फटा जा रहा था उसे इस हालत में देख के। मन कर रहा था वो भी उसके साथ जोर जोर से रोए, पर बहुत मुश्किल से जंकुक ने खुद को संभाला, क्योंकि वो अगर उसके सामने रोता तो टी को फिर कौन संभालता है। इसलिए जंकुक खुद नहीं रोया। तुम्हारा घर आ गया टी जंकुक को बाय बोल के मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चली गई। रोने के बाद भी ऐसे कोई हंस सकती है, इसके जैसे सख्त इंसान कोई नहीं। मैं तो रोने के बाद बिल्कुल भी नहीं हंस सकता। कोई बात नहीं, मैं टी से सीख लूंगा रोने के बाद हंसते कैसे हैं। टी से सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। जिस तरह से हाथ में पैसा ना हो तो कैसे घर की कोई भी चीज़ बेच के पूरा घर को चला सकते हैं, और फिर नमक भात खा के भी खुश रह सकते हैं, जिंदगी काट सकते हैं। किस तरह से 2 ड्रेस में पूरा साल काट सकते हैं, और फिर आईना ना खरीद कर झील के पानी में या नदी तालाब के पानी में खुद को देखकर खुश हो सकते हैं। मुंह में मेकअप किए बिना भी फेस पे सिर्फ एक स्माइल लाके भी सुंदर दिखा सकते हैं खुद को, और फिर मम्मी पापा ना रहते हुए भी खुद की जिम्मेदारी लेके कैसे जिंदगी जी सकते हैं। मैं तो बिना माँ के जीने में भी मुझे मौत आती है, पर ये तो बिना माँ पापा के भी खुद को संभाले हुए है, इसलिए वो शायद रोने के बाद भी हंस देती है। इतना हिम्मत उसमें है। जंकुक ये सब बातें बाइक में बैठ के सोच रहा था कि टी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है। तभी वहाँ से एक फेरी वाला जा रहा था, तो जंकुक उसे देख के खुश हो जाता है, उसे रोक के आईना देखने लगता है, और बहुत सारा आईना देखने के बाद एक छोटा सा क्यूट आईना टी के लिए खरीद लेता है। ये आईना मैं टी को दूंगा, पर ऐसे दूंगा तो वो लेगी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे टी बर्फी को पढ़ा रही थी, तो बर्फी बोलती है, मिस मैं आपको एक चीज दूंगी, आप लोगी क्या? टी हंसते हुए बोलती है, क्या? बर्फी अपने पीछे से एक आईना निकालती है और टी को देती है, और टी आईने को देख के चौंक जाती है, क्योंकि ये तो वही आईना है जो टी को बहुत पसंद आया था, पर टी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो खरीद नहीं पाई थी। बर्फी, तुम्हें ये कहाँ से मिला और तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? मिस, आप इसे लीजिए ना प्लीज, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। पर ये मैं कैसे? लीजिए ना प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। टी खुश होते हुए बर्फी के सर में हाथ फेरते हुए उससे वो आईना ले लेती है, और बर्फी टी को देखती रहती है और सोचती है कि जैसा जंकुक भैया ने उससे कहा था ठीक वैसा ही उसने किया। उसके बाद टी बर्फी को पढ़ा के बाहर निकल के जाती है, तो जंकुक दरवाजे के पास से छुप के टी को देखता है और देखता है कि टी के हाथ में वो आईना है, तो जंकुक खुश होके वहाँ नाचने लगता है। फिर उसके आवाज़ से टी को लगता है कोई पीछे है, तो टी पीछे घूम के देखती है और देखती है कि जंकुक के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, पर वहाँ कोई भी नहीं है, तो टी वहाँ से चली जाती है। आज कॉलेज नहीं है क्योंकि आज संडे है, पर ऑफिस तो खुला हुआ है, इसलिए टी ऑफिस 1 बजे आती है और अपने किचन में जाके खाना बनाती है। फिर बहुत सारे कपड़े बर्तन धोती है, धोने के बाद अपने रूम में आके देखती है आईने को, और देख के खुश हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार उसका फर्स्ट आईना है। टी खुद को आईने में बहुत अच्छे से देखती है और खुश होते हुए मन में बोलती है, बर्फी बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है, उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो भी मेरी पसंद का, और जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। आज के लिए बस इतना ही आदमी। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और मैं जैसा कि आज आपका सरप्राइज का डे है, तो मैं और भी एक वीडियो दूंगी नाइट में, थोड़ा लेट होगा बट वीडियो दूंगी, ठीक है मैं। और बहुत जल्दी ही मैं इस स्टोरी में बोगाम की एंट्री करवाने वाली हूँ। आई होप आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। तो आर एक्साइटेड आर्मी?
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। 1 या 2 पार्ट के बाद आपको जरूर भगम की एंट्री देखने मिलेगी और खट्टी मीठी नोक झोंक तो है ही टी कुक की। सो तो बाय बाय, लव यू।